सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ एयर। सो मैंने कल आपको रीड आउट करवाया था ये वाला अबायोटिक कंपोनेंट। उसमें सनलाइट एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनिमल्स की 2 कैटेगरी थी, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो आपका एयर है। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स रिस्पायर टू सर्वाइव। कहते हैं कि हर जो लिविंग बीइंग है रिस्पायर करती है जीने के लिए, मतलब सांस लेते हैं जीने के लिए। प्लांट एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल क्या है, ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस में यूज़ करते हैं? खाना बनाने की प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्यूल्स जैसे जलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल, डीजल हो गया, जब ये बर्न होते हैं, जलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। देयरफॉर प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स एक बैलेंस बना के रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक सेम अमाउंट में हो। ठीक है, तो ये एक बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने प्लांट्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे आपके लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स प्लस प्लांट ये एक बैलेंस बना के रखते हैं। बैलेंस से ये देखो बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, ह्यूमन जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, प्लांट्स उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कंबशन इंडस्ट्रीज, इनमें से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी, जो क्या है ग्रीन प्लांट्स ले लेंगे फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ फूड की अपने खाना बनाने की प्रोसेस में यूज़ करेंगे। मूविंग एयर और विंड ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जन ऑफ सर्टन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो एयर जब मूव करती है या विंड मूव करती है तो उसके साथ क्या है, आपके सीड्स जो है, फ्रूट्स के सीड्स जो हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या है, डिस्पर्स होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वाटर। ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू ड्रिंक। हर एक लिविंग बीइंग को क्या है, पानी चाहिए पीने के लिए। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स विच ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल अलॉन्ग विद वाटर। तो क्या है, जो प्लांट्स है वो भी पानी जो है रूट्स में से, जो रूट्स तक पानी जाता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट्स क्या करती हैं, वाटर में जो मिनरल्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी ये वाटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एनिमल्स ह्यूमन बीइंग वाटर इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। तो पानी एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर हिस्सा है हमारे ब्लड का, जिसके थ्रू आपके जो भी मटेरियल्स हैं बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, वाटर डिजॉल्व गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर सर्वाइवल। तो वाटर जो गैसेस, वाटर के अंदर जो गैसेस मिक्स हो जाती है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है एक्वेटिक प्लांट और एनिमल यूज़ करते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के ऊपर। इट हैज़ 4 लेयर्स। इसके अंदर 4 लेयर्स होती है, ह्यूमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल और रिगोलिज। ठीक है, ये अलग अलग लेयर्स के नाम हैं, ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, और सॉइल के ऊपर फर्स्ट लाइन भी आपने डेफिनेशन के लिए लर्न करनी है। सॉइल, नेक्स्ट लाइन है, सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव। कहते हैं सॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बिना प्लांट्स जो है ग्रो ही नहीं कर सकते। ऑन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल द टॉप मोस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। कहते हैं जो सॉइल के अलग अलग पार्ट हैं उसमें जो आपका टॉप सॉइल है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, और प्लांट भी इसी लेयर में ग्रो करते हैं। प्लांट होल्ड द सॉइल पार्टिकल विद देयर रूट्स। तो प्लांट्स क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स अपनी रूट्स के साथ इकट्ठे करके रखते हैं। जैसे रूट्स उसके अंदर होती है, रूट से वो क्या है अंदर जोड़ के रखते हैं सॉइल के पार्टिकल्स को। ठीक है, दे ग्रो वेल इन एरिनेटेड सॉइल। तो जो एयर में हवा मिक्स होती है उसमें आपके जो प्लांट्स हैं वो इजीली ग्रो करते हैं। सॉइल इज़ ऑल्सो रिजर्वेयर ऑफ मिनरल। सॉइल में क्या है, मिनरल्स बहुत सारे मिक्स होते हैं। नेक्स्ट पेज है, मैनी एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, मोल्स लिव इन सॉइल। तो जैसे एनिमल्स हैं अर्थवर्म और मोल्स, ये क्या है सॉइल के अंदर रहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग सॉइल लूज बाय टर्निंग इट विच इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या है, सॉइल को लूज़ बना देते हैं, थोड़ी हल्की लूज़ कर देते हैं।
ठीक है, खुली खुली कर देते हैं, उसको इकट्ठे नहीं होने देते सॉइल को, जिससे क्या है कि उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प होती है, प्लांट की ग्रोथ में उनको हेल्प होती है। नेक्स्ट है सॉइल इज़ ऑल्सो रिच इन वेरियस मिनरल्स सच एस मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम। सॉइल में ये सारे मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब कहते हैं ये दोनों कंपोनेंट जो हैं इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ के रहते हैं। अब कह रहे हैं ऑल अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट अफेक्ट डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। कहते हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ प्लांट डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट दे मे डाई और कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहते हैं अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो क्या है, या तो ख़राब हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, और उनमें से क्या है वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनमें होएगी ही नहीं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो एनिमल्स प्लांट से अपना फूड लेते हैं और वो भी क्या करेंगे, उनको भी खाना नहीं मिलेगा। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट फॉर एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो एनिमल्स क्या है इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, हवा, पानी और सनलाइट के लिए, ठीक है। एनिमल नीड ए adequate amount of sunlight and temperature range to survive. If there is a major change in balance then they will be affected badly। कहते हैं कि एनिमल्स को भी पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एक उनके रहने के लिए उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें वो रह सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो क्या है वो एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगी अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है। सो प्रॉपर इंटरेक्शन एंड अ बैलेंस बिटवीन abiotic and biotic factors of the environment is needed for life to continue। कहते हैं लाइफ को चलाने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए दोनों चीज़ों का। A group of interdependent organism that live in a same region and interact with another forms is a biotic community। एक बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है जिसमें हर जो है एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 7।